तो ये बताएं मेंटल हेल्थ इश्यूज क्रिमिनल केसेस में कैसे हैं? मतलब पाकिस्तान के कवानीन कोई हैं ऐसे बने हुए मेंटल जी। हेल्थ इश्यूज को जो डील करते हैं क्रिमिनल केसेस में स्पेसिफिकली? अच्छा, आपने अक्सर देखा होगा कि हम मूवीज़ देखते हैं तो उसमें जो मुल्ज़िम अक्सर होता है क्रिमिनल जो ट्रायल में होता है, वो अपने आप को मारना स्टार्ट कर देता है, नुकसान पहुँचाता है या कभी-कभार वो जेल में जाके पागल होने की एक्टिंग करता है। ऐसा भी होता है। वो क्यों होता है कि सेक्शन 82 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड हमें ये राइट नहीं देता, इट्स एक्चुअली अ लॉ कि अगर एक बंदा मेंटल इल है और अगर वो उसने पागलपन की हालत में या इलनेस की हालत में किसी पे अटैक कर दिया, किसी को मार दिया या कोई ऑफेंस कर दिया, तो वो ऑफेंस पनिशेबल नहीं होगा, उसकी रियायत है। इसी तरह लोग जेलों में जाते हैं और जेलों में जाकर अगर वो इंसेन हो जाते हैं, क्योंकि जब जेल में जाते हैं तो जेल टॉर्चर बहुत ज़्यादा होता है। वो टॉर्चर रहते-रहते वहाँ पे मेंटल इश्यू स्टार्ट होते हैं। जब वो जाते हैं तो उनकी वो चीज़ डिस्कवर हो जाती है, जो बंदा 20 साल डेथ रो पे बैठा हुआ है, जिसको सज़ा सुना दी गई है 20 साल, वो ज़हनी तौर पे वैसे मर जाता है। तो उस तरह के मामलात में क्रिमिनल केसेस में कई दफ़ा होता है कि डेथ रो के मुल्ज़िमों को बरी कर दिया जाता है या लाइफ इम्प्रिज़नमेंट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। देयर इज़ अ वेरी कह लें कि लैंडमार्क जजमेंट सफ़िया बानो वर्सेस होम डिपार्टमेंट अदर्स। इट वाज़ ऑथर्ड बाय जस्टिस मंजूर अहमद मलिक साहब। इवन वाज़ अ फुल लार्जर बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट जिसमें मंसूर अली शाह साहब भी मौजूद थे। उसमें बताया गया बाकायदा तौर पे कि मेंटल हेल्थ इज़ मोर इम्पोर्टेंट एंड सिमिलर इम्पोर्टेंट लाइक फिजिकल हेल्थ। तो उसमें 3 मुल्ज़िम थे, कनीज़ा बीबी और इमदाद अली एंड थर्ड वाज़ अनदर मुल्ज़िम, मुझे नाम याद नहीं उसका। उन तीनों की जो सज़ाएँ थी वो डेथ इम्प्रिज़नमेंट, डेथ उनको सेंटेंस अनाउंस हो चुका हुआ था। लेकिन उनकी मेंटल हेल्थ को देखते हुए वो डेथ की जो थी सज़ा थी वो उसको कन्वर्ट कर दी कि लाइफ इम्प्रिज़नमेंट की, और गुलाम अली थे उसकी जो इम्प्रिज़नमेंट थी उसको स्टे कर दिया गया। व्हिच मीन्स ए कोर्ट आर एम्फसाइजिंग इट टुवर्ड्स मेंटल हेल्थ। तो कानूनी तौर पे मेंटल हेल्थ के ऊपर बड़ी ज़्यादा एम्फसाइज़ और प्रैक्टिकल चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन जबरदस्त। हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। और उसके हवाले से हम लोगों को बताते नहीं है, शहरियों को आगाह नहीं करते कि ये सब चीजें मौजूद है मौजूद पाकिस्तान हैं, के कवानीन में कावानीन में स्पेशली। मौजूद है। इट वाज़ अ बिल्कुल। वेरी रीसेंट जजमेंट जिस पे बायर इंटरनेशनल आर्टिकल्स लिखे गए हैं, लेकिन नो वन नोज़ अबाउट दिस। ये लेकिन सफ़िया बानो आज वाला केस था। हाँ जी। आई एम ग्लैड कि वी चोज़ दिस टॉपिक हाँ जी, ताकि लोगों को बिल्कुल। अवेयरनेस दे सकें कि मेंटल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है। राइट्स जो जेलों में मौजूद हैं, उनके राइट्स कितने इंपॉर्टेंट है। क्या बंदा अगर सज़ा काट रहा है या जेल में चला गया है, तो उसके क्या डिग्निटीज़, उसके राइट खत्म हो जाएँगे? नो। कानून प्रोवाइड करता है राइट्स। बिल्कुल दुरुस्त। ये बताएं इंडिविजुअली हर एक शहरी के लिए पाकिस्तान के कवानीन में मेंटल हेल्थ इश्यूज के हवाले से कोई राइट्स हैं? हैव वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के राइट्स की बात कर रहे हैं, तो राइट्स तो हर बंदे के इंडिविजुअल के लिए दिए गए हैं। हर फंडामेंटल व्हेन व्हेन यू कम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ने आपको कॉन्स्टिट्यूशनली फंडामेंटल राइट्स दी हैं। फ्रॉम आर्टिकल 8 टिल 28 यू हैव फंडामेंटल राइट्स, उसमें आपका राइट टू डिग्निटी भी आता है, सारे राइट्स आते हैं। अब स्पेसिफिकली बात करें कि बंदा मेंटली इल है, तो उसके क्या राइट्स हैं? देखिए, सबसे बड़ा राइट है कि ही कैन नॉट बी डिटेन्ड इल्लीगली एनीवेयर। अगर उसको डिटेन करते हैं, फॉर एग्जांपल उसको किसी डिटेंशन सेंटर में लेके इल्लीगली जाते हैं, एनीवेयर। इल्लीगली डिटेन नहीं कर ठीक, सकते, ऑब्वियसली। उसमें भी उससे कंसेंट चाहिए या उससे गार्डियन की कंसेंट चाहिए कि अगर आप इसको, एक बंदा मेंटली अनस्टेबल है और आप उसको कहीं पे लेके जा रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, किसी रिहैब में लेके जा रहे हैं, तो अगर तो बंदा सेंसेस में है तो उसकी कंसेंट होगी। अगर नहीं है, तो उससे गार्डियन की कंसेंट होगी गार्डियन या कोई या फ्रेंड, कोर्ट अपॉइंट किन या होगी। रिलेटिव होगा। हू इज़ हाँ रिस्पांसिबल ऑफ जी, द पर्सन, बिल्कुल। उसकी जो है कंसेंट होगी तो जा सकते हैं। इसी तरह राइट टू राइट। डिग्निटी है कि उसकी डिग्निटी मैटर करती है, आप उसको हाइलाइट नहीं करेंगे। एक फॉर एग्जांपल, एक एम्प्लॉयी है, वो मेंटल हेल्थ से गुज़र रहा है, तो उसका एम्प्लॉयर उसको, ये हम आगे आकर डिस्कशन करेंगे कि उसका एम्प्लॉयर उसको जॉब से नहीं निकालेगा, ना उसको किसी तरह का ताना देगा, क्योंकि ये उसकी राइट टू डिग्निटी है। ये सारे राइट्स जो है फ्रेमवर्क में आए हुए हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में उसको प्रोटेक्शन दी गई है। आपने डिटेन की बात की। अगर कोई पुलिस ऑफिसर किसी को डिटेन करता है इस वजह से कि वो मेंटली अनस्टेबल है, तो क्या ये मुमकिन है? नहीं, इस पे बात ये है कि पुलिस वाला अगर किसी बंदे को अरेस्ट करता है या पकड़ता है, अगर वो बंदा मेंटली अनस्टेबल है और वो ठीक नहीं है दिमागी तौर पे, तो वो उसको नहीं अरेस्ट करेगा। वो उसको या तो छोड़ के आएगा उसे घर पे, या उस सेंटर में छोड़ के आएगा जहाँ उस करीबी सेंटर ऐसा बना हुआ है, राइट। या वो उसको जो है वो उस अगर तो उसने कोई ऐसा ऑफेंस किया है, तो वो उसको उसकी सज़ा नहीं मिलेगी। सेक्शन 82 ऑफ द पाकिस्तान पीनल कोड उसकी प्रोटेक्शन देता है कि अगर एक बंदा अनस्टेबल है और वो इंस्टेबिलिटी के साथ उसने, फॉर एग्जांपल, आप रोडों पे देखते हैं कि ये जो लोग बैठे होते हैं नशे करके, टीके लगा के, ये अक्सर चोरियाँ कर लेते हैं। इनको पकड़ता ही नहीं है क्योंकि वो अनस्टेबल होते हैं। उनके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर ही नहीं है, वो कैसे सेंस करेंगे? तो उस बंदे को सज़ा क्या देनी है जो बंदा ऑलरेडी सज़ा से गुज़र रहा है? तो
तो इसलिए अनसाउंड माइंडेड। अनसाउंड माइंडेड बंदों को पुलिस जो है अरेस्ट नहीं करेगी, डिटेन नहीं करेगी इलीगल। ठीक, लेकिन मुझे ये बताएँ, आपने बात की, यही से मैं एक आपसे सवाल करना चाहूँगी, फिर मैं चाइल्ड कस्टडी की तरफ भी आऊँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को गलत अरेस्ट कर लिया जाता है इस बेस पर कि वो मेंटली अनस्टेबल है, लेकिन वो मेंटली स्टेबल हो, हुँ। तो फिर उसके क्या कोई चार्जेज़ देखिए, हैं, कोई ये बड़ा कवानीन है, इम्पोर्टेंट क्या है। उसका एक प्रोसीजर होता है? मैंने जैसे प्रोग्राम के आगाज़ में बताया कि फ़िल्मों में होता था कि लोग पागल होने का ड्रामा करते थे जी, और कोर्ट में वहाँ पे जाके जेल में अपने आप को मारना स्टार्ट कर देते थे और ये शो करते थे कि हम पागल हो चुके हुए हैं और कोर्ट इन चीज़ों को देखती थी और लाइटर नोट पे ले जाती थी। लेकिन इसका प्रॉपर एक सेगमेंट है। कोर्ट्स अगर आपको आइडेंटिफ़ाई करना चाहती हैं कि इफ यू आर मेंटली स्टेबल और नॉट, इज़ अ प्रॉपर बोर्ड। इवैल्यूएट करते हैं? इवैल्यूएशन होती है, मेंटल हेल्थ जो सेंटर बना हुआ है हमारा, पागलखाना बना हुआ है जिसको हम कहते हैं, वो हमारा मेंटल जो हॉस्पिटल है, वहाँ पे जाके प्रॉपर एक बोर्ड बैठता है डॉक्टर्स का, जिसमें डॉक्टर्स बैठ के इवैल्यूएशन करते हैं कि आइदर दिस पर्सन इज सफरिंग और नॉट। इसी तरह जेल में भी ऐसा ही होता है कि जब कोई बंदा मेंटल हेल्थ से गुजर रहा होता है तो उसको प्रॉपर स्टेबिलिटी, उसका सर्टिफिकेट बनता है कि इफ द पर्सन इज स्टेबल और नॉट। उसकी बेसिस के ऊपर जाके आगे जो है फिर कोर्ट फैसला लेती है। अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे सफिया बानो वाली केस की मैंने बात की, उसमें भी यही हुआ था कि कोर्ट ने बाकायदा तौर पे एक पूरा बोर्ड बैठाया था। बोर्ड वालों ने बैठ के पूरा उन बंदों का एनालिसिस किया था कि ये बंदे जो है वो पागल हो चुके हुए हैं कि नहीं हो चुके हुए। इसी बेसिस के ऊपर उनकी सज़ा माफ़ हो गई। इसी तरह मल्टीपल टाइम ऐसा होता है कि जो लोग ये चीज़ करते हैं या बहाना मारते हैं, तो अनस्टेबल या अनफिट नज़र आते हैं या फिट नज़र आते हैं, तो कोर्ट जवाब दे देती है उसको। उस चीज़ का जवाब सामने आया, तो ये पुलिस भी चाहे तो अगर इल्लीगल डिटेन कर रही, तो रादर डिटेन करने की जगह वो बंदा पागल अनसाउंड माइंड है, तो उसको अपने जो है वहाँ पे लेके जाए, सेंटर में लेके जाए, वहाँ जाके उसको एडमिट करवाए और उसका वहाँ से पर्चा बनवाया कि भाई ये बंदा है का टेस्ट किया जाए मेडिकल ऑर्डिनेंस के तहत, इफ दिस पर्सन इज स्टेबल और नॉट। फिर वो बताएंगे कि हाँ जी दिस पर्सन इज स्टेबल और नॉट। जब वो रिपोर्ट आएगी उसकी बेसिस पे कार्रवाई होगी। ये बताएँ, चाइल्ड कस्टडी के हवाले से क्या कानून है पाकिस्तान में? चाइल्ड कस्टडी का एक और बहुत इसके साथ-साथ अगर तो डिफेंडेंट या प्लेंटिफ हम्म, दोनों में से कोई एक या दोनों अनसाउंड माइंडेड हैं, तो किस तरह से फिर ये जो सूरत-ए-हाल है वो फिर प्रोसीजर क्या होता है? देखिए व्हेन इट कम्स टू चाइल्ड कस्टडी गार्डियन केसेस, मेरा हमेशा यही रुझान है। मैं हमेशा ऐसे हाथ जोड़ के लोगों से अपील करता हूँ कि अपने आप के साथ ज़्यादती मत करो, जुल्म मत करो, बिकॉज़ ये मैटर हस्बैंड वाइफ का नहीं होता कोर्ट में। इट्स एक्चुअली अ फाइट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ टू रिगेन एफर्ट्स, सिंपैथी या अटेंशन फ्रॉम द माइनर। हमारे लॉ में कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ कि जी परमानेंट कस्टडी जो है वो बाप को मिल जाएगी, परमानेंट कस्टडी माँ को मिल जाएगी। बोथ आर कंसिडर्ड नेचुरल गार्डियंस। ऑन या इक्वल तो बेसिस। हाँ, इक्वल बेसिस कि या तो माँ नेचुरल गार्डियन, माँ इज ऑलवेज अ नेचुरल गार्डियन, फिर बाप इज अ नेचुरल गार्डियन। कहीं पे एम्फसाइज किया गया कि जी 7 साल की एज के बाद बाप हकदार हो जाएगा, ठीक है, 7 साल से पहले माँ हकदार है, बेटी है तो जब वो बालिग हो जाएगी तब वो हकदार हो जाएगी। मतलब ये सारा एक बताया गया, बट देयर इज नो प्रॉपर डायरेक्ट डेफिनेशन ऑफ लॉ कि वो ये कहे कि जी नहीं जी बाप का राइट है, माँ का राइट है। इस सारे इशू में एक ही लफ्ज़ यूज़ होता है, वेलफेयर ऑफ माइनर। अब जब वेलफेयर ऑफ माइनर का वर्ड यूज़ होता है तो बड़ा क्रूशियल टर्म है वेलफेयर ऑफ माइनर। 90% जो केसेस होते हैं गार्डियन केसेस, उसमें मेंटल हेल्थ इश्यूज सिर्फ दोनों के इन्वॉल्वमेंट उस केस करने की वजह से स्टार्ट हो जाते हैं। राइट। बोथ आर सफरिंग फ्रॉम दिस। अब इस केस का जो आपने जो क्वेश्चन पूछा उसके जवाब की तरफ आते हैं कि हाउ इट अफेक्ट्स कस्टडी। इट रियली अफेक्ट्स द कस्टडी। क्यों? पाप है, मेंटली तौर पे स्टेबल नहीं है, पागल हो चुका हुआ है। अब जो बंदा मेंटली अनस्टेबल हो चुका हुआ है, ही कैन डू एनीथिंग। अब वो करता क्या है? वो करता ये है कि उस जो बच्चे की कस्टडी लेता है, उसको फीडिंग करना स्टार्ट कर देता है। तुम्हारी माँ ऐसी, तुम्हारी माँ ऐसी, तुम्हारी माँ। सिमिलरली वो माँ भी अनस्टेबल है, जो अपने बाप के खिलाफ फीडिंग करना स्टार्ट कर टॉक्सिक देती है, एक आ टॉक्सिक जाता करना है स्टार्ट, वो एनवायरनमेंट। टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही है। फिर एक सिचुएशन आती है कि जहाँ पे बाप जो है बिल्कुल टेम्परामेंट खो चुका होता है, बाइपोलर हो चुका हुआ है, उसको सिज़ोफ्रेनिया हो चुका हुआ है, या कोई भी बीमारी हो चुकी है मेंटली तौर पे। वो बच्चे की कस्टडी लेके बच्चे को नुकसान पहुँचा सकता है। तो कोर्ट इस चीज़ पे एम्फसाइज़ करती है, देयर आर सेवरल टाइम जब कोर्ट देखती है कि बाप की मेंटल हेल्थ स्टेबल है कि नहीं है। कई दफ़ा कोर्ट्स में यही आर्गुमेंट होती है कि दिस मदर और दिस फादर इज़ नॉट स्टेबल बिकॉज़ दे आर हैविंग मेंटल हेल्थ इश्यूज़। लेकिन वो इश्यूज़ स्टार्ट ही इन चीज़ों की वजह से होते हैं कि जब फैमिली मैटर्स निकलते हैं और एक कॉम्प्रोमाइज़ सिचुएशन बनती ही नहीं है, तो वो मैटर स्टार्ट होते हैं। बट इट डज़ अफेक्ट योर कस्टडी राइट कि अगर आप मेंटली तौर पे अनस्टेबल हैं तो यू विल नॉट गेट द कस्टडी।